गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए पढ़ाई करना अच्छे से ना, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। आगे बढ़े तो बात करेंगे यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 9। इसमें आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में और उसका अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फिगर में क्या यूज होता है उसको देखेंगे, ठीक है। और उसमें और एक चीज हम पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हेडिंग लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। The significant figure the significant figures are those value, those digit in a measured quantity। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, दो डिजिट होते हैं इन अ मेजर्ड क्वांटिटी, किसी जो भी मेजर्ड किए होते हैं, मेजर्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड क्वांटिटी, which are known reliably। इसमें एक और पॉइंट बनाएंगे, the larger is the number of significant figure, the larger is the number of significant figure in a measurement, the higher is the accuracy, the higher is the accuracy, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया था कि पिछला लेक्चर में 3 kg, 3.0 kg, 3.000 kg, ठीक है। इन तीनों में आप देखे थे, इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल रहा था 1 kg का आया था, इसमें 100 ग्राम का आया था, इसमें 10 ग्राम का आया था, ठीक है। आपको पता था ना, तीनों चीज अलग अलग थी, याद कीजिए, ये अलग होता है, ये अलग। इस पे एग्जांपल भी दिए थे, आपको याद आ रहा है? एग्जांपल देके तो समझाए थे आपको ना। तो इसमें अगर देखिए आप देख पाएंगे, इसमें रिलायबल कौन सा है, कौन सा इसमें आप देख पाएंगे, डेफिनेशन पढ़िए। सिग्निफिकेंट फिगर आर दोस डिजिट इन अ मेजर क्वांटिटी व्हिच आर नॉन रिलायबल। तो इसमें इस तीनों में रिलायबल कौन सा है? तो आप देख पा रहे हैं ये ज्यादा रिलायबल, क्योंकि आपको जैसे अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल करने समय आप ज्यादा अच्छा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट लिया है, ठीक है, आपके लिए मेजरमेंट जो आएगा इसका अच्छा आएगा, तो यही लिखा गया है, उसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसमें कुछ रूल्स वेगल्स होता है, उसको आप देख लेंगे तो ज्यादा इसमें डिटेल्स करने की है, बस कुछ रूल्स वेगल्स हैं इसके, इसको याद करना पड़ेगा कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं किसी मेजरमेंट में, ठीक है। और जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना हमारा हायर एक्यूरेसी होगा, हमारे उतना हम अच्छा अपने की वैल्यू गेन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम आपको गोल्ड बेच रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम मतलब उसके लिए तो आपको और अच्छा होना चाहिए 3.000 kg, शायद यही ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि बताइए इसमें अगर ये उठेगा तो कितना 0.00001 kg, ये कितने के बराबर हो गया? ये लगभग 1 ग्राम के बराबर हो गया ना, 1 ग्राम के बराबर। 1 ग्राम सोना भी कितने का हो जाता है? लगभग आज के 50,000 है, 1 ग्राम का दाम कितना हो गया? 10 ग्राम का 50,000 है ना, 1 ग्राम का 5,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये भी इतना तक भी आपको मुश्किल है,
एक और जाना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। सॉरी 4, हाँ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ये इंस्ट्रूमेंट कारीगर होगा, इसमें आपको कितने का आएगा 0.0001 kg। ये कितने के बराबर है 1/10,000, मतलब 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, मतलब 500 के आसपास। ठीक है, फिर भी देखा जाए तो 500 भी आपको सोना एक्स्ट्रा भी देना चाहेगा, 500 रुपए का भी सोना एक्स्ट्रा देना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो चाहेगा और इससे कम कर सके तो उसके लिए और बेहतर होगा। तो आप समझिए सिग्निफिकेंट फिगर का कितना रोल है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा, आपका जो मेजर वैल्यू आएगा, जो हमारा मेजर क्वांटिटी होगा वो ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा होगा। समझ रहे हैं आप ना? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए अब कुछ रूल्स होते हैं उसको याद करना होंगे आपको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना? एग्जांपल दिए उससे क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? सिग्निफिकेंट फिगर क्या है एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स का बात करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग नंबर ऑफ significant figure, rules for obtaining number of significant figure in a measurement। ठीक है, कोई मेजरमेंट किए हैं आप, उसमें आपका कैसे पता करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, एक एक करके लिखते हैं, समझते हैं। पहला रूल होता है ऑल नॉन जीरो digits, all non-zero digits are significant, एग्जाम्पल के लिए 2 3 4 8, इसमें सभी नंबर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो है। ठीक है, समझ आ रहा है, सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात किया जाए कितना जाएगा, हियर देयर आर 4 नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4, यहां पे ऐसे ही ऑर्डर कर लेते हैं 3.421। अब डेसिमल है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो टोटल अभी फिलहाल जो डिजिट लिखा है सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसके लिए हमारा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, इसमें भी 4 आ जाएगा। समझ बात? ये पहला बात हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, all zeros between two non-zero digits are significant। मतलब एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा एग्जांपल से आपको। जैसे आपको दिया है 3001, ठीक है 30015, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखिए ये जो जीरो आ रहा है इसमें तो नॉन जीरो डिजिट भी है और जीरो भी है, तो जीरो लेकिन कहां पे देख पा रहे हैं, ये 3 और 1 के बीच में। अगर आपका जो जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर आपका जो जीरो आ रहा है वो कोई दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होगा ना, तो इसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये 30015 में आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जैसे 20104, ये जीरो और ये जीरो दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है सबको? चलिए ये दोनों रूल हो गया। थर्ड चलते हैं। थर्ड क्या बोलता है, all zero which occur after the decimal
after the decimal point are significant and sorry but इसमें दो बात कही जा रही है एक साथ बट जीरो शुड कम आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट। इसमें क्या कह रहा है कि वो सभी जीरो, थर्ड रूल्स है इसका सिग्निफिकेंट निकालने का, ऑल जीरो व्हिच ऑकर, जो आते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद जीरो आ रहा है, जीरो 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 ऐसे करके जीरो जीरो आते जा रहा है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट होता है बट कंडीशन क्या है, जीरो शुड कम आफ्टर द नॉन जीरो, मतलब ये जो जीरो आ रहा है वो डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, या 1 हो या फिर 2 हो या फिर 4 3 2 1 हो, इस तरीके से कुछ नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए साथ में यहाँ पे, ठीक है, तभी इस वाले को, ये तीनों जीरो को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये जो दिख रहा है आपको समझ में आया क्या? इसमें क्या बोला फिर से देखिए, ऑल जीरो व्हिच ऑकर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 1 2 3 ऐसे तीन जीरो है, ये सिग्निफिकेंट तब कहलाएंगे जब क्या होगा, उनके पीछे वो कहां क्या होंगे, नॉन जीरो डिजिट के बाद आए होंगे, यहां 5 हो या फिर 325 हो या फिर 1325 डॉट पॉइंट 000 हो, इस केस में ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं जीरो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, अभी के केस में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 और सिग्निफिकेंट है 4.000, इसमें कितना है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बनाएंगे, ऑल जीरोस to the right of non-zero, to the right of non-zero's digit are not significant, मतलब एग्जांपल में क्या होगा, जैसे एग्जांपल में 432000, अब इसमें भी जैसे इसमें आप देख पा रहे थे, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं 4000, अब कोई पूछे बताइए नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो रूल कहता है कि अगर कोई जीरो, वह सभी जीरो जो राइट में आते हैं किसके, नॉन जीरो डिजिट के, तो एक नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट में आ रहा है जीरो डिजिट, ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगता था तो क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ डेसिमल नहीं है, सिर्फ नंबर के बाद आता है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये जो जीरो तीनों दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इसमें अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो इसमें से कितना होगा 1, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि है 4 आपका, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है, चलिए समझ आ रहा है सबको, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 फिफ्थ क्या कहता है, all zeros after non-zero digit but after decimal point are not significant फिगर। ये क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास क्या है, जीरोस हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, अच्छा, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, all zeros after non-zero digit,
सपोज आपको दिया है ये आफ्टर नहीं होगा, ये बिफोर होगा। ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, ये आफ्टर नहीं होगा, ठीक है, गलत हो गया था यहाँ पे, ये बिफोर होगा, आफ्टर नहीं होगा। जैसे क्या बोल रहा है, ऑल जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, मान लीजिए आप लिखे हैं 432, इसके पहले जीरो लगा रखे हैं 0 0 0, बट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये जीरो कहाँ पे है, किसी डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे ऐसा एक एग्जांपल लीजिए, ये सिंपल एग्जांपल आपके लिए। इसमें देखिए ये जो 3 जीरो डिजिट जीरो दिख रहा है आपको, ये नॉन जीरो डिजिट से पहले है ना जीरो, और साथ में डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये जो 3 जीरो डिजिट आपको दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसमें नंबर सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए कितना आएगा, सिर्फ 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, ठीक है। ये सब रूल है, याद रखना आपको बस, ठीक है। ऐसे ही कोई दे दे 0.01020, अब इसमें बताइए कितना आएगा। अब आपको पता है ये डेसिमल के बाद, अब ये जो जीरो है नॉन जीरो से पहले आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, ये जो जीरो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये होगा, क्यों, ये दो डिजिट के बीच में आ रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट में आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट बनाएगा। और डेसिमल के बाद आने वाला चीज अगर नंबर के बाद आता है, ठीक है, तो भी वो डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट मानते हैं, है ना जी, समझ में आया। तो ये चीज है, आपको ये चीज याद रखना है। तो टोटल इसमें कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसे करके सब रूल्स आपको याद रखना है, ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, रूल्स नंबर 6। जैसे पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल में 5 × 10⁴ नंबर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितना होगा 1, ये नहीं काउंट होता है। 5.10 × 10⁻³ इसमें कितना होगा, तो ये तो ऐसे भी लिख सकते थे 5.1 × 10⁻, इस जगह उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं एक मिनट, 5.10 है ना, तो इसमें टोटल नंबर सिग्निफिकेंट ये पावर आएगा 3, इसमें अगर आप यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 55.1 टोटल नंबर सिग्निफिकेंट कितना आ जाएगा, इसमें जाएगा, देखिए ये डेसिमल है, ये नॉन डिजिट है, डेसिमल के बाद आ रहा है ना, इसमें टोटल आएगा कितना सिग्निफिकेंट, ये तो नहीं होगा, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इसमें टोटल हो जाएगा कितना 5.10 होगा, डेसिमल के बाद आ रहा है 0, ठीक है, 1 भी है, तो ये काउंट होगा, टोटल नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे आएगा। 5.10 में टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। और एक होता है, ये लिख देते हैं 7 नंबर, प्योर नंबर, कोई प्योर नंबर हो, जैसे पाई हो गया, एक्स हो गया, या फिर कोई कांस्टेंट हो, जैसे एवोगाड्रो नंबर होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हो गया, हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल में पाई का लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो इंफिनिटी होता है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो इंफिनिटी। और एवोगाड्रो नंबर इसका कितना जाएगा, इसका भी इंफिनिटी जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे करके कांस्टेंट होंगे और या फिर प्योर नंबर होंगे तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, उसका इंफिनिटी होता है। ये है टोटल रूल्स आपका सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है, समझ गए। चलिए ये सबको आप याद कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इसमें खास कुछ था नहीं, ठीक है, रूल्स है, आपको याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। इसमें आप क्यों नहीं कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते क्यों या फिर ऐसा क्या होता है, ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है, आपको भी फॉलो करना है, ठीक है,
समझ में आया? नहीं फॉलो करेंगे तो फिर गोली से मार उड़ा दिया जाएगा आपको, आप फिर कानून जुर्म हो जाएगा, फिर सजा काटिएगा जेल में जाकर। याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होगा राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ क्या होता है देखिए, जैसे इसमें मैं कुछ लिखता हूं उसका डेफिनेशन। राउंडिंग ऑफ involves the rejection of uncertain digits in a result obtained after calculation, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ किस चीज किया जाता है? राउंडिंग ऑफ यूज करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए अनसर्टेन डिजिट्स को, ठीक है। कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं सपोज, जैसे अभी आएगा उसके बाद एडिशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कर रहे हैं 2.321 और आपका मेजरमेंट है किस चीज का और आपका दोस्त का मेजरमेंट 2.3 या फिर 2.4, ठीक है। अरे 2.32 एंड 2.4, ये जो स्केल यूज हुआ है ये वर्नियर कैलिपर वाला स्केल है और ये आपका नॉर्मल स्केल आपका ज्योमेट्रिक बॉक्स का स्केल है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 mm, इसका कितना 0.1 mm, ठीक है। तो आप अगर ऐड करेंगे इस दोनों को तो कितना हो जाएगा सर 2 4 3 7 4.72। लेकिन देखेंगे आप इस चीज को कि इसमें मिनिमम पॉसिबल एरर कितना होता था, इसमें 0.01 पॉसिबल एरर होता था, इसमें कितने का 0.1 mm का पॉसिबल एरर, इसमें 1 mm का पॉसिबल होता था, इसमें 0.1 mm का पॉसिबल एरर होता था, ठीक है। आपके इसमें 1 mm पॉसिबल एरर आता है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो देखा जाता है जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है उसके हिसाब से हम रिजल्ट को भी शो करते हैं, ठीक है। एरर जो भी कैलकुलेशन आएगा उसका मैक्सिमम जो एरर आपका आना है उसके हिसाब से शो किया जाता है। तो मैक्सिमम एरर किसमें आ रहा है, इसमें 1 mm का आ रहा है एरर और इसमें 0.1 mm का आ रहा है, तो मैक्सिमम एरर इसमें है। तो आप डेसिमल के बाद देख पा रहे हैं डेसिमल का कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपको तो 1 डिजिट तक है, तो आप आंसर में भी डेसिमल के बाद अही सिग्निफिकेंट बनाएंगे, तो आपको इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 एलिमिनेट करने के लिए अगर 2 5 से छोटा हो तो इसका ये राउंडिंग ऑफ होता है, इसी में क्या करते हैं हम रिजेक्ट करते हैं अनसर्टेन डिजिट को, यहाँ 2 अनसर्टेन डिजिट है, इसका यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसी में कुछ इसका भी कुछ रूल्स है उसको पढ़ना है लोग, समझ रहे बात, ठीक है। तो इसमें चलते हुए हम रूल्स बताते हैं, फिर हम आएंगे इस एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन उस पे भी आएंगे। चलते हैं फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उससे भी आएंगे। आप बस इतना समझिए पहले रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। देखिए अगर आपको कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं 2.413, हम लोग को इसको राउंड अप करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर राउंड अप करना होगा आपको तो इसमें से आपको 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब तो 2.41 समथिंग राउंड अप होगा, मतलब 3 एलिमिनेट करना है। यहां पे हम लोग को 3 को एलिमिनेट करना है क्योंकि इसको इस रिजल्ट को 2 प्लेसेस डेसिमल तक ले जाना है। तो 3 यहां पे एक आएगा 5 से कम और 5 से ज्यादा। जो 3 है वो जो एलिमिनेट कर रहे हैं फिलहाल वो ग्रेटर देन लेस देन 5, जब लेस देन 5 होगा तो इसके पीछे वाला डिजिट कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो जैसे वैसे रहेगा, आंसर कितना आ जाएगा 2.41। ये आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्शन हो गया। और एक एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ ऐसा है
2.417। फिर से वहीं 2 डेसिमल तक करना है, तो उसके लिए 7 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये 7 है वो ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा है, तो 7 को जब हटाएंगे तो उसके पीछे वाला डिजिट क्या हो जाएगा, वो 1 से बढ़ जाता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 डेसिमल के लिए 2.42। तो यहां से क्या हम एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है वो अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो उसका पिछला डिजिट 1 से बढ़ जाता है, और दो सॉरी क्या बोल रहा हूं, जो डिजिट ना, दो डिजिट नहीं, जो डिजिट को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और वो लेस देन 5 है तो उसका पिछला डिजिट वैसे ही वैसे रहता नहीं चेंज होता है। एग्जांपल देख समझाते हैं, और ये हम एग्जांपल देते हैं जैसे 3.421 यहां 7, अब 1 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। अभी तक तो 2 होगा, हम 1 तक करेंगे, तो 1 तक करने के लिए हमको इस 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है, बस आपको फोकस करना है कि आपको 2 तक लाने के लिए इसमें से किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करने के लिए अपना खत्म हो जाएगा, उसमें तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस केस में इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने के लिए आपको 3 और 4 एटलीस्ट दिखेगा, डेसिमल पर एक और दिखेगा, आपको 2 ड्रॉप करना पड़ेगा। 2 हमारा 5 से क्या है कम है, तो आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कितना आ जाएगा 3.4 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, और क्या ऐसे इसमें आता 3.4617। अब फिर से वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 जब ड्रॉप कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3.65 से ज्यादा है तो 3.5 हो जाएगा। ये है तरीका सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करने का किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे किसी कैलकुलेशन करेंगे। ये दो चीज हो गए, ग्रेटर देन और लेस देन 5 का काम। अब एक कहानी आता है कि अगर 5 को ही करना तो क्या करें, ये तो ग्रेटर देन 5 हो गया, आपने बता दिया सर, लेस देन 5 पे बता दिया। अगर हम लोगों को 5 को ही ड्रॉप करना तो क्या करेंगे, उसका भी रूल है कि अगर आप सपोज 4.25 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर रहे हैं, इस केस में 2 तक आने के लिए 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसमें क्या देखते हैं, अगर जो नंबर जो 5 को ड्रॉप कर रहा है ना उसके पीछे डिजिट को देखते हैं, अगर पीछे वाला डिजिट इवन हुआ देन आपका रिजल्ट 4.2 का 4.2 में आ जाएगा। इसी एग्जांपल को और थोड़ा आगे बढ़ाकर लिख रहा हूं, 4.35 का था और आपको फिर से 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना था, तो आपको 5 को ड्रॉप करना होगा। इस केस में आप देख रहे हैं उसका पिछला डिजिट ऑड है, तो पिछला डिजिट ऑड होगा तो 3 एक बढ़ के 4 हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। बस यही रूल्स, यही आप याद रखना, 3 रूल्स हो गए। तो ये आपको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एक लेस देन 5 होगा तो जैसे पिछला डिजिट रहेगा वैसे रह जाएगा, एक ग्रेटर देन 5 होगा तो पिछला डिजिट 1 से बढ़ जाएगा, अगर 5 भी रहा तो इवन अगर पिछला डिजिट रहा तो वैसे रह जाएगा आंसर, और उसका अगर ऑड रहा तो 1 से बढ़ जाएगा। बस यही करना, ठीक है, राउंडिंग आप समझ गए। चलिए अब हम लोग करेंगे बात किस पे, अब बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर है कोई मेजरमेंट दिया गया आपको, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सपोज आपको एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी आपको नोट्स भेज देंगे हम। 2.414 ऐड करना है 3.2 से, आंसर कितना आएगा 6.614। तो इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें हमारा पॉसिबल एरर जो आएगा वो कितने का आएगा, 0.001। इसमें पॉसिबल एरर कितने का आएगा
ये आएगा 1, इसमें ज्यादा हो गया 0.01 का पॉसिबल इसमें एरर आएगा, ठीक है। हाँ, इसमें कितने का आएगा, सपोज ये सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं सेंटीमीटर। तो इतना आप ध्यान मत दीजिए, बस इतना समझिए इसको ऐड कर रहे हैं, इसको दोनों को ऐड किया, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, रूल्स कहता है एडिशन करने के लिए फिर सब्सट्रैक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद फोकस करेंगे। इसमें डेसिमल पॉइंट पर कितना सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें डेसिमल पॉइंट पर कितना सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है। तो आप आंसर में भी 6 को 6 रखेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद ध्यान देंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम, सॉरी इस दोनों में मिनिमम कौन सा है, तो एक मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप इसको 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप करेंगे, तो इसमें आपको 1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे 6 लिखाएगा, तब तो आप डेसिमल बाद एक 1 डिजिट लेकर आएंगे, यहाँ से 1 एलिमिनेट करेंगे, 1 5 से करेंगे तो 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर कितना हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है तरीका। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2.4215 एंड 3.321, इधर ऐड करना 5 2 4 7 5 5.4725, इसमें कितना डेसिमल के बाद, ध्यान देंगे बार 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, इसमें कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद। तो आपका आंसर में भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही करना है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद भी करेंगे 1 2 3 करेंगे, आपको 5 ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 5 ड्रॉप करना देखिए, राउंड अप होने से ध्यान देंगे, राउंड अप आ रहा हो तभी हो जाएगा, तभी हो पाएगा आपको। तो इसमें 5 करेंगे तो 5 के पीछे जाकर देखेंगे ये इवन है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5.742 ही रह जाएगा। उसमें अगर और होता तो 1 से बढ़ जाता, लेकिन इवन है तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी ऐसे ही होता है, 4.214 माइनस 2.121 तो ये जाएगा 3, तो जाएगा 9 0, कितना जाएगा 1, ठीक है, सही है ना। 4 प्लस 1 का 3 जाएगा, हम समझ 0 और फिर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है 2.093, ठीक है 2.093। अब देखिए इसमें, अच्छा इसमें तो 3 तक है, इसमें भी 3 तक है, इसमें भी 3 तक रहेगा, तो इसमें तो कुछ नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा नहीं, इसमें एक कुछ अलग करते हैं, यहाँ पे 2 तक करते हैं, तो कितना जाएगा ये 4 जाएगा ना, 4, ठीक। अब हम लोग को यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग को कहाँ तक करना है 2 तक। तो हम लोग 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 करने के लिए हम लोग को 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा, कि 4 5 से कम है, तो आंसर कितना आएगा 2.09, बस ऐसे ही करना है बस, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करना है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है, सपोज 2.4 into 3.21, सपोज ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, देखिए तो 3.21 2.4 2.4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 12 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 1 10 7 7 1 2 3, ये आंसर आएगा रिजल्ट। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है कि जिस जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस, अब इसमें डेसिमल के बाद नहीं देखेंगे, पूरा होल नंबर को देखेंगे। इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले को तक आपको रिप्लेस करना है। इसमें आपको देखना है मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए इस नंबर को आपको क्या 0 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 0 ड्रॉप होगा तो 0.5 से कम है, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 7.7 आएगा, ठीक है। डिवीजन में भी यही होगा, अगर आपको ऐसे 2-3 नंबर करना पड़े 2.1 into 3.214 3.211 चलो लिखा है ऐसे 2.413, ठीक है 5। अब ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है।
लेकिन इसमें देखिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपका आंसर किस रखना है, रिजल्ट किस रखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। ठीक है, यही सब बस करना है। डिवीजन करके आप वही फॉलो करेंगे। ठीक है, जो मिनिमम होगा उसको आप रिजल्ट में उतना मेंशन करना होगा। बाकी राउंडिंग आप तो समझ गए, जिस नंबर को ड्रॉप करना है उसको हिसाब से देकर राउंड अप कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। चलिए फिर आज का लेक्चर तो यही एंड करते हैं। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।